हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के HP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के इकाई 14 प्रश्नावली 14(3) के प्रश्न संख्या 8 व 9 को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। 8वां प्रश्न, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। आयु वर्षों में बच्चों की संख्या 1 से 2 वर्ष में 5, 2 से 3 वर्ष में 6, 3 से 5 वर्ष में 6, 5 से 7 वर्ष में 12, 7 से 10 वर्ष में 9, 10 से 15 वर्ष में 10 और 15 से 17 वर्ष में 4 बच्चे हैं। दिए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। आप जानते हैं आयत की चौड़ाई जो वर्ग की चौड़ाई दिया है इसी के समानुपाती होती है। अब आप जरा एक चार्ट इस तरह से लिख लीजिए। 1 से 2 वर्ष में 5 बच्चे, 2 से 3 वर्ष में 3 बच्चे, 3 से 5 वर्ष में 6 बच्चे, 5 से 7 वर्ष में 12 बच्चे, 7 से 10 वर्ष में 9 बच्चे, 10 से 15 वर्ष में 10 बच्चे, 15-17 वर्ष में 2 बच्चे। वर्ग की चौड़ाई लिख लीजिए। 1 से 2 है तो वर्ग की चौड़ाई यहाँ 1 हो गई, फिर 2 से 3 है वर्ग की चौड़ाई 1 हो गई, 3 से 5 है वर्ग की चौड़ाई क्या है 2 है, 3 2 5, 5 2 7, 2 है, फिर 7 3 10, 3 है, फिर 10 5 15 5 है, 15 2 17 2 है। अब जो सबसे कम वर्ग की चौड़ाई है उसकी आप बारंबारता लिख लीजिए, वही लिख लीजिए, या आप लिख लेंगे यहाँ इस तरह से आयत की लंबाई या ऊंचाई लिख लीजिए। अब जो सबसे कम बारंबारता आई चौड़ाई वाला वर्ग उसको उसी तरह से लिख लीजिए। यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3, और देखिए यहाँ अब देखिए 2 चौड़ाई पर बारंबारता क्या है 6 है। 2 चौड़ाई पर बारंबारता 6, इस तरह कर लीजिए। 2 चौड़ाई पर बारंबारता बराबर 6, इसलिए 1 चौड़ाई पर 6/2 बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6/2 बराबर 3, यहाँ हो जाएगा 3। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 12/2 बराबर 6, फिर यहाँ हो जाएगा 9/3 बराबर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 10/5 बराबर हो जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा 4/2 बराबर हो जाएगा 2। अब आप बारंबारता यह न लेकर के इसके और इसकी सहायता से ग्राफ बनाएंगे, आयत चित्र बनाएंगे, ठीक है। इसकी सहायता से आप ग्राफ चित्र बनाएंगे। तब आप देखिए x अक्ष पर क्या लिखते हैं आयु वर्षों में, क्या आयु वर्षों में, तो यहाँ लिख लेंगे आयु वर्षों में, इस तरह से हो जाएगा। और इधर क्या लिखते हैं बच्चों की संख्या या बारंबारता, बच्चों की संख्या, यह हो गया। अब क्या करते हैं पैमाना मानते हैं। क्यों पैमाना मानते हैं, ये जो अगर इसको हम सेंटीमीटर मान लें तो बहुत लंबी रेखा हो जाएगी, इसलिए 10 सेंटीमीटर के अंदर हमारी कापी छोटी है उसी के अंदर सीमित है, इसलिए पैमाना माना जाता है। अब x अक्ष पर कितना पैमाना मान ले, देखिए यह 17 है, अगर 8 सेंटीमीटर में बनाना चाहेंगे 2 8 16, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 वर्ष मान लिया जाए। अब यहाँ लिख लेंगे पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या मान लें 2 वर्ष, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या मान लें 2 वर्ष। और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मान लें। अब देखिए इसको लिखना है
1 सेंटीमीटर बराबर क्या मान लें, 2 बच्चे मान लें। यहाँ लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं, 1 बच्चे मान रहे हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बच्चा। अब आपके पास ग्राफ पेपर होगा, उस पर निशान बना होता है 1-1 सेंटीमीटर पर। ग्राफ पर नहीं, 1-1 सेंटीमीटर नाप करके आप बनाइए। x अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 2 वर्ष। तो यहाँ कर दीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इतना 17 तक है। और इधर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माने हैं, 1 बच्चा। तो यहाँ कर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस 10 से ज़्यादा है नहीं है, कम है। अब चलिए देखिए, अब वर्ग की चौड़ाई 1 है, 1 से 2। अब देखिए आयत की लंबाई 5 होगी, 1 से 2। अब देखिए यहाँ 1 होगा, 1 यहाँ होगा, 1 से 2 लंबाई क्या होगी, 5 होगी। देखिए यहाँ, अब इसी के सीध में इसको बढ़ा दीजिए। यह हो गया 1 से 2। आप यहाँ चाहें तो 5 लिख लीजिए। फिर है आयत की चौड़ाई 1 है, 2 से 3 क्या है, लंबाई 3 है। 2 से 3 देखिए यहाँ होगा, बीच में क्या है, लंबाई 3 है। देखिए 3 यहाँ इसके सीध में, इस तरह से आप इसको बढ़ा दीजिए। यह हो गया 3। फिर है तो जाएगा 1, 2, 3, 3 से 5 है, आयत की चौड़ाई हो जाएगा, हाँ यहाँ हो जाएगा। और कितना है यह, ऊंचाई 3। ये देखिए 3 लिखा है, इसी पर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से बढ़ जाइए, क्या है, 3 से 5 है ना, 3 से 5, आयत की चौड़ाई 2 है। यहाँ से बढ़िए, इस तरह से, यह क्या हो गया, 3 हो गया। फिर है 5 से 7, 6, 5 से 7 देखिए यहाँ होगा 6, देखिए यहाँ होगा इधर, ये हो गया। इसको और बढ़ा दीजिए, और यहाँ 5 से 7 है, यह क्या है, 6 है। 5 से 7 6 हो गया। फिर 7 से 10, वर्ग की चौड़ाई 3 है और यह 3 है, क्या है, 7 से 10 देखिए यहाँ तक है, वर्ग की चौड़ाई 3 है, ये यहाँ तक। इसी के सीध में आ जाइए, यहाँ 3 लिख लीजिए। फिर है 10 से 15, वर्ग की चौड़ाई 5 है, 2। 10 से 15 देखिए यहाँ होगा, वर्ग की चौड़ाई 2 है, करीब यहाँ आ जाएगा। यह हो गया 2। 10 से 15, 5 हो गया। फिर 15 से 17, 2 होगा, वर्ग की चौड़ाई 2 है। 15 से 17, 2, इसी के सीध में आ जाइए ऊपर।
और ए, यह भी क्या है 2 है। अब आपका आयत चित्र बनकर तैयार हो गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यादृच्छया लिए गए, उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। ये है वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। क्या वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, फिर है कुल नामों की संख्या, यही है बारंबारता। अब ये क्या है, 1 से 4 6, 4 से 6 30, 6 से 8 44, फिर 8 से 12, 8 से 12 16, फिर 12 से 20, 12 से 20 4। अब यहाँ भी क्या करिए, पहले वर्ग की चौड़ाई ज्ञात कर लीजिए। वर्ग की चौड़ाई, देखिए यहाँ वर्ग की चौड़ाई है 1 3 4, 3 है, यहाँ 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, यह हो गया। अब यहाँ निकाल लीजिए आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है इसमें, देखिए यही है ना। तो कैसे निकलेगा, 6/3 गुणे 2, सबसे छोटे वाले वर्ग से तुलना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6/3 गुणे 2 बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 4। फिर यहाँ हो जाएगा 30/2 गुणे 2 बराबर आ जाएगा 30। फिर यहाँ हो जाएगा 44/2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 44। यहाँ हो जाएगा 16/4 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 8, 4 चौका 16, 4 दूनी 8। फिर हो जाएगा यह 4/8 गुणे 2 बराबर आ जाएगा 1, यह निकल गया। अब क्या करते हैं, x अक्ष पर इस वर्ग अंतराल को और y अक्ष पर जो आयत की लंबाई निकाले हैं उसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिख लिया जाए, यह हो गया x अक्ष, यह y अक्ष, अरे यह मूल बिंदु है, और यह y अक्ष। अब इसमें भी पैमाना मान लीजिए। अब देखिए x अक्ष पर कितना पैमाना माना जाए, x अक्ष पर पैमाना कितना मान लिया जाए। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 वर्णमाला के अक्षरों की संख्या मान लिया जाए तो 2 दहा में 20 10 सेंटीमीटर आएगा। तो ये मान लिया जाए x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 अक्षरों की संख्या, 2 अक्षरों की संख्या। और y अक्ष पर क्या मान लिया जाए, देखिए अधिकतम लंबाई, इसमें कुल नामों की संख्या यही है ना। यहाँ देखिए क्या मान लिया जाए, 5 मानेंगे, 5 9 45, लेकिन 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 कुल नाम, क्या 5 कुल नाम। अब आप निशान लगा लीजिए, x पर कितना 1 सेंटीमीटर बराबर 2, तो यहाँ मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16। और इस पर क्या लिखें, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या इधर हो जाएगा। अब ऊपर क्या लिखेंगे, कुल नामों की संख्या, क्या कुल
नामों की संख्या। अब पैमाना क्या माने हैं भाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 कुल नाम। तो कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब चलिए ग्राफ बनाइए। देखिए 1 से 4 वर्ग की चौड़ाई 3 है। 1 से देखिए 1 यहाँ होगा, 1 से 4 वर्ग की चौड़ाई 3 हो गई। और ऊंचाई क्या होगी, यहाँ से देखिए 4 देखिए 5 से थोड़ा कम होगा, यहाँ होगा। इसे बढ़ा दीजिए इस तरह से। एक से 4, यह क्या हो गया 4। फिर है 4 से 6, 4 से 6 वर्ग की चौड़ाई 2 है। और क्या है 36 है इसकी ऊंचाई। अब 36 देखिए कहाँ, 35 इससे कुछ ऊपर होगा करीब यहाँ। इसी को आप आगे बढ़ा दीजिए। यही 36 हो गया। अब 4 से 6 है, इसको बढ़ा दीजिए। यह हो गया 36। 4 से 6 36 हो गया। फिर है 6 से 8 44 है। 6 से 8 कितना है 44। 44 यह देखिए 45 है, इससे थोड़ा कम होगा यहाँ इस तरह हो गया। अब कितना है 6 से 8 है। अब इसको बढ़ा दीजिए ऊपर। यह कितना है 44 है। 6 से 8 44 हो गया। फिर 8 से 12, 8 से 12 कितना है 8 है। 8 देखिए 10 से थोड़ा कम होगा, ये यहाँ तक होगा। यह हो गया कितना है 8 है। 8 से 12 8 हो गया। फिर 12 से 20 देखिए 1 है। 12 से 20 तक है 16, 18, 20। 12 से 20 1 है। 1 देखिए करीब यही होगा इस तरह से। यह 1 है। ये हो गया 12 से 20 1। यही आपका आयत चित्र बनकर तैयार हो गया। अब इसी में दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम हैं। दूसरा है अधिकतम संख्या वाला वर्ग, अधिकतम संख्या वाला वर्ग जिसमें कुल नामों की संख्या, अधिकतम संख्या वाला वर्ग जिसमें कुल नामों की संख्या अधिकतम है, बराबर देखिए क्या है, यही 6 से 8 सबसे बड़ा स्तंभ यही है। 6 से 8 देखिए यहाँ भी देख लीजिए 44 है, तो क्या हो जाएगा 6 से 8 वाला वर्ग। अब आप सवाल लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।